अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं और तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जर्मनी शॉट मॉस्क वीडियो गोज वायरल, पाकिस्तान मीडिया क्राइम, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया रियल टीवी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देखिए जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है। उसके जो पसे पर्दा Explain किसी और तरीके जो से। पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका जी, हूँ जरूर। कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है। इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी है, फिर देखें हदीस पाक में लेकिन आता है। एक साइड पे हम ये कहते हैं आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी मुसीबतें बेटे अलग चीज है, ठीक है। मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना। ये एक फितरी चीज है ठीक और हो ये गया। होना ही होना है। ठीक है। मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं, हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने ही आपस में भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पूरी दुनिया। जवाबात हाँ, आपको बीसियों दे चुका हूँ, दे आपने चुके उस हैं। पर गरबन देखे ना। हाँ। मैंने जामे माने गुफ्तगू की है। ठीक है, बिल्कुल उसके ओवरऑल। अंदर हर चीज आ गई है। ठीक है कि अगर आप तवज्जो नहीं फरमा पा रहे तो ये अलग मसला है। ये अपनी मर्जी के आप जवाब बात चाहते हैं नहीं तो मैं नहीं, देता मैं हूँ। अपनी मर्जी का तो कोई नहीं अच्छा, देखें। लेकिन हाँ। आपका सवाल जो ना वो बार बार एक ही है। ठीक है। आप उस सवाल की जुज़ियात में कुछ इजाफा करें ताकि मैं उन चीजों का जवाब नहीं, दूं। मैं अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है। हम जो मौलवी हजरात है ना, हाँ। ये तो इकट्ठे हो नहीं रहे। अच्छा, ये नहीं इकट्ठे हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? मेरी नजर में वो काफिर है, उसकी नजर में मैं काफिर हूं। ओहो, हम पहले दुनिया दूसरे मतलब नॉन मुस्लिम को कहते थे कि ये काफिर है, ये है, वो है। अब हम एक दूसरे को हम कह हो रहे हैं। चुके हैं डिवाइड। अच्छा। अब एक बंदा रह गया हमारे पास। इस्लाम के खिलाफ देखें, हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे, जी, जी। कोई शक है? नहीं, कोई शक लेकिन आपका चचा अबू लहब दुश्मन बना के नहीं? ऐसे ही है। क्या नाम है, अबू जाल हाँ। दुश्मन बना, और भी आपके जो कुरैशी रिश्तेदार थे दुश्मन बने। तो ये फितरी चीज है। इस्लाम फोबिया जो है ये रहना ही रहना है। अच्छा। हाँ, ये है कि मुसलमानों को ये चाहिए, हाँ, हुक्मरानों को अमल भी, ठीक करें। अवाम को भी, कि आप अपने आप को सही रास्ते पे ये- लाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप एक महकमे की, मैं किसी महकमे का भी आपको हवाला दे सकता हूँ। आप थाने चले जाएं, ठीक दो है। बंदे आज लड़ पड़ते हैं ना, ठीक है। पुलिस वाला दूर खड़े होकर देख रहा होता है कि दो बंदे लड़ रहे हैं। हजरत साहब का जो है वो माथा खोल गया, दूसरे का पेट खोल गया, फिर वो आएंगे, दोनों को पकड़ेंगे, गाड़ी में डालेंगे, रास्ते में कहेंगे यार 5-5 और गाड़ी से उतर जा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर यह है कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक थे, खास तौर पर हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं वहां पे हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। इस्लामोफोबिया खास तौर पे यूरोप में बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मुसलमान और दूसरी दुनिया के मुसलमानों में क्या फर्क है? और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। उसकी जिम्मेदार कौन है, उसकी वजह क्या है और ये बेहतर कैसे हो सकता है, इनसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? कारी मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी। ठीक है कारी साहब, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, जर्मनी में मस्जिद को बाकायदा तौर पे बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना, अच्छा। कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता
कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं, ठीक है। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके एक जाता है। वैसे मैं बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? सच बताइएगा, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपनी भी सबकी बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपने इसको मुकम्मल चलाना है। हाँ। दूसरी बात ये है मैं मुकम्मल कि हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ। क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? सर मैं उन्होंने तो अपने आप को बीच में डाला है ना, बीच में मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए, आपने भी अपने आप को बीच में रखा है। दाखिल किया है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे मीडिया के मालकान हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं? अभी तक वो भी नहीं हुए। अच्छा। मैं और आप, हमारे पास एक चीज बड़ी वाज़ेह है। ठीक है। हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है? हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। हम आगे तो कहते हैं मेरे जिम्मे तुम्हारे तक पहुंचाना ये जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने खंगाला नहीं खंगाला। हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे सवाल की जो बुनियादी वजह वो यही है जी कि हम अपने आप को चेक नहीं करते। ठीक है। क्या यार मैं मुकम्मल हूँ? जब मैं मुकम्मल हूँगा तो मेरी जुबान में तासीर भी होगी, ठीक है। दूसरों तक मेरे लफ्जों का असर भी होगा, वो दूसरे लोग भी इस तरफ खींचे चले आएंगे। और आप ये देखें कि जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर भी एक इंसान बैठा है, अच्छा। उसको तुम मुर्दा न होने देना, वो है रूह। जब तक हम रूह को ग़िज़ा देंगे हलाल कमाई की और बुराइयों से बचा के रखेंगे, तो फिर रूह से जो आवाज निकलेगी, ठीक है, जो दिल से आवाज निकलेगी, वो अपना एक असर रखेगी। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, मैं एक दो सवाल ये साथ जो मौजूद लोग हैं इनसे करके फिर आपकी तरफ आऊंगा। भाईजान एक बात बस बता दें, क्या हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमें देख के कोई दूसरा नॉन मुस्लिम के कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? कोई ऐसा कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा आगे आ जाए। हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं? हमारा इल्म नहीं है। अच्छा, नहीं सवाल मैं बस एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, इल्म बहुत कम पूछिए आप। लेकिन इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी में मस्जिद को ताला लगा दिया है, हमने तो देखा ही नहीं। देखा नहीं सर, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट? हाँ ठीक है, देखिए जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके जो से, पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है, इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ये बात जेब नहीं देती अच्छा, कि मैं जब तक लोगों को मेरी तरफ से पैगाम ना पहुंच जाए, मेरे नबियों के वसीले से, रसूलों के वसीले से, सहाबा के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, औलिया किराम के वसीले से, उलमा के वसीले से, तब तक मैं उस कौम को अजाब नहीं देता। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ, ठीक है, खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा। वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, अच्छा, और उसके ज़िमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बोला कि भाई जब तक एक पैगाम पहुंच गया इस्लाम का और अगर कोई अमल नहीं करता फिर अजाब आएगा या ये चीजें हैं, पाकिस्तान में जो अजाब आ रहा है उसकी फिर क्या रीजन है? हम भी अमल नहीं कर रहे। एक है अजाब, एक है इम्तिहान। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तो ऐसा है कि जब हम इसे खुशियां देते हैं तो मेरी तारीफें करने लग जाता है, अच्छा। और जब जरा सा इम्तिहान इस पे आता है औलाद के लिहाज से या मालो रिस्क की कमी के लिहाज से, तो फिर कहता है अल्लाह ताला ने तो मुझे जलील करा दिया। ये कुरान पाक में आता है, आप कुरान उठा के देखें। ठीक है, देखिए इंसान है फितरी तौर पर कमजोर, वो इसी तरह करता है। अच्छा, और जवाल के जो असबाब हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बद अमली की वजह से आते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इम्तिहान भी आते हैं। ठीक हो ये गया। दो चीजें हम पे इम्तिहान है या हम पे बदअमली की वजह से या करप्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? भाई करप्शन तो है ही, देखे ना हदीस पाक में आता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। अच्छा, अच्छा, अब हमारे मुल्क में आप देखें, तो कौन सा काम है रिश्वत के बगैर हो रहा है हमारे मुल्क में? देखें गुजारिश ये कि सब पर तो बदगुमानी नहीं कर सकते। 100 में मेरे ख्याल के मुताबिक अब 2 ही अफराद रह गए। कौन कौन? कोई भी 2 हो सकते हैं ना, किसी भी। अच्छा, परसेंटेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 100 में 2, आप 5 कर लें, 2 नहीं 5 कर लें कि 5 लोग ऐसे हैं। 5 आप कहते हैं तो आपका हुस्ने ज़न है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही हैं। क्यों? मैं अपने टाउन में बिजली लगवाने के लिए ठीक है, पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 700 के करीब वहाँ पर घर हैं
और वो सारे चोरी की बिजली चला रहे हैं। ओ तो देखें, अब हम मुसलमान और अब चोरी की बिजली मैं चला रहे बताता हैं। हूँ। मैं गया हाफिज मियां नुमान के पास, ठीक है, जो चेयरमैन थे लेस्को के, उन्होंने 1 साल मुझे पीछे लगा के रखा। ठीक है कि फिर आज कर देंगे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। मैंने कहा 30-35 लाख की बिजली चोरी हो रही है। हाँ। और आप जनाब चेयरमैनी की सीट पर विराजमान है, कल बरोज़े क़यामत क्या आपसे ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है। और चोरी भी कौन कर रहे हैं? हम मतलब जाहिर बात है जो रह रहे हैं सारे सोसाइटी वाले। हम जो वहाँ पर उलमा रहते हैं, उन्होंने एक पैनल बनाया, हम वहाँ गए, भाई हम ये नहीं चाहते, आप मेहरबानी फरमाएं, आप उधर एक्शन करें, आप काम करें। ठीक है। उन्होंने लारे पे लारा हमें लगाया, वादे पे वादा किया, काम नहीं किया। फिर मैं गया सीओ के पास, माशाल्लाह उनकी दाढ़ी मुझसे भी बड़ी है, अच्छा। जो शायद हैदर साहब है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा जी आप रूडा से एनओसी लेके आए। ठीक है। फिर मैं रूडा के पास अब जा रहा हूँ, हमारे सैयद असफर शाह साहब हैं। ये तो आपने एक बिजली की बात बताई है, एक चीज एग्जांपल दी है। इसके अलावा दूसरी अगर जॉब करनी हो, क्या वो मेरिट पे है? अगर इसके अलावा हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें, जो पाकिस्तान में सूद का निज़ाम है, ये सारे सिस्टम आपको नहीं लगता? वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे, पूरी दुनिया में जी हम जो है ना वो इस्लाम का झंडा सर बुलंद कर देंगे। मेरे ख्याल में अवाम पूरी दुनिया में सर बुलंद कैसे और होगा? पाकिस्तानी जो हैं, हाँ। ये चाहते हैं अच्छा। कि हम लोग बेईमानी छोड़ें, अच्छा, जबरदस्त। कोई अच्छा काम करें। लेकिन हुक्मरानों ने हाँ। अब मजबूर कर दिया है इन लोगों को कि तुम एक दूसरे की जेबें काटो, अच्छा। चोरियां करो, ओहो। 2 नंबरियां करो, और हमें जनाब बिजली के बिल दो। हाँ। तुम्हारे घर का खर्चा पूरा हो या ना हो, ठीक है। बिजली टाइम पे दो, वरना तुम्हारा मीटर काटा जाएगा। तुम्हारा घर का आटा पूरा हो या ना हो, हाँ। तुम लोगों की जेबें काटो, जो मर्जी करो। ओए होए होए। सबसे बड़े मुजरिम हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, ठीक दूसरे है। नंबर पर अवाम है। ठीक मैं कहता हूँ आप इनको सहूलतें तो देकर देखें, अवाम को। अवाम को, बिल्कुल है। फिर इन पर आप इम्तिहान के, फिर इनको चेक करें कि ये ईमानदारी से काम लेते हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, वहाँ हुक्मरान जो हैं आए रोज वादे करते हैं, और मैं पूरे अपने नहीं करते। कपड़े बेच करके जनाब तुम्हें आटा सस्ता करके दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन हलफ देने के बावजूद क्या एक दिन भी इन्होंने अपने दिए हुए हलफ का पास किया? बिल्कुल नहीं किया। सर आपको एक बात बताऊं, ये मैं तो सोशल मीडिया यूज करता हूँ, आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया देखते होंगे। यकीन माने हमारी बातें सुन के ना दूसरी दुनिया के लोग हंसते हैं कि यार ये देखो, एक साइड पे खुद को मुसलमान कहते हैं और ये किस हालत में रह रहे हैं, बिजली चोरी करने पे ये मजबूर हैं, इसके अलावा करप्शन ये कर रहे हैं, बेईमानी ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लोग, खासतौर पर अगर हम इर्द गिर्द के कंट्रीज की बात करें, वो कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था ना। मैं गुजारिश करता हूं कि आपके जो हुक्मरान हैं, अब IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा, अच्छा, बिल्कुल चाइना इसको कर्जा नहीं दे रहा, ऐसे ही है। तुर्की इसे मुंह नहीं लगा रहा। ओहो। हमारे जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो खुद ही हुक्मरानों की बगलों में घुस रहे होते हैं। ठीक क्यों? उनको पता था कि ये जो कछवा आया ना, कछवा पाकिस्तान का, ये हमें हमारी जेब पे हाथ साफ करने आया है। ओहो। अब गलती तो इन्हीं लोगों की है। ठीक है। मैं कहता हूं कि अवाम को पहले आप छूट दें, सस्ती चीजें दें, फिर अगर ये जो, अच्छा मुझे ये बताएं, आप एक महकमे की, मैं किसी महकमे का भी आपको हवाला दे सकता हूँ, आप थाने चले जाएं, 2 बंदे आज लड़ पड़ते हैं ना, ठीक है। पुलिस वाला दूर खड़े होकर देख रहा होता है कि 2 बंदे लड़ रहे हैं। हजरत साहब का जो है वो माथा खोल गया, दूसरे का पेट खोल गया, फिर वो आएंगे, दोनों को पकड़ेंगे, गाड़ी में डालेंगे, रास्ते में कहेंगे यार 5-5-16 और गाड़ी से उतर जा। तो ये सूरत हाल है। मुझे ये बताएं कि जब महकमे दुरुस्त नहीं होंगे ठीक तो है। अवाम दुरुस्त कैसे होगी? अवाम की अभी भी मैंने पोजीशन ये देखी है, यकीन करें अगर एक इलाके का SHO ईमानदार हो जाए ना, तो सारे लोग कहते हैं यार दूध में पानी नहीं डालना, SHO न पकड़ के ले ऐसे ही है। बिजली चोरी नहीं करनी, कहीं केस ना बन जाए। सर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, मैं बात करना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों की, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान तो हमें ये बताया गया ना एक जिस्म की तरह हैं। तो क्या इस टाइम सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की, उधर फलस्तीन की बात कर लें, आपको नहीं लगता कि हर जगह जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर ये सिचुएशन नजर आ रही है, बदअमनी की या पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी की? इसका एक वाज़ेह जवाब दूं, हाँ। हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, हाँ। इनको ज्यादातर बना दिया गया लिबरल। अच्छा। और इन्हों को ये भी सबक दे दिया गया कि यार इस्लाम वालों पर और इस्लाम पर ज्यादा सवालात करना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो कुफार हैं, अच्छा। जो सिरे से अल्लाह की जात को नहीं मानते, काफिर हैं, जो काफिर जो हैं, अच्छा, दीन को नहीं मानते। अच्छा। दीन हक है कि नहीं? जी जी, वो तो सबसे बड़े हक को छोड़ के बैठे हैं, ठीक है। बाकी लाखों चीजों पर वो सही अमल करते रहे। ऐसे ही है। मुझे ये बताया अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले तकाजा तो ईमान का, अच्छा, वो उनके पास है नहीं, जो बड़ी दौलत है। लेकिन दूसरी चीजों में क्या वजह है कि मतलब हम उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे ना टेक्नोलॉजी में? क्योंकि देखें मुसलमान के पास तो जज्बा ज्यादा, ईमान ज्यादा,
जहन ज्यादा, जो हम आपने भी बात किया, ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। हम टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आगे आ रहे, हम अपना इमेज क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? ये क्या दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम है, ये मिलके हमारे के साजिश कर रहे हैं? आपके देखिए ख्याल? गुजारिश ये है, हाँ। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आया अंग्रेज, अच्छा, उसके पास पिस्तौल थी। ठीक है। उसने कहा, आपने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा जी ये पिस्तौल है। अच्छा। और मैं इससे क्या करते हो? उसने कहा जी मैं इससे शिकार करता हूँ। ठीक है। एक परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा था, उसने निशाना बांधा और वो परिंदा नीचे आ पड़ा। ठीक हो गया। वो अंग्रेज ने पूछा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कि ये जो आपके हाथ में पिस्तौल है। 33 दाने हाँ। नजर आ रहे हैं, ये क्या है? फरमाया ये तस्बीह है। अच्छा, उन्होंने कहा ये किस काम आती है? फरमाया जो काम तूने किया है अब उसका जवाब मैं देता हूँ। अच्छा। तो आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, और वो परिंदा उठ के चल पड़ा, अच्छा, उड़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। फरमाया तुम्हारा असला ये काम करता है, हाँ, और जिस तस्बीह पर मैं अपने खुदा का नाम लेता हूँ ठीक है। वो तस्बीह ये काम करती है। कहने का मतलब ये है, लेकिन आज जब के हम- ये तो आपने वो बड़ों की एग्जांपल ये दे हर दी ना, दौर में है ना, देखिए। आज के दौर में आपको ऐसा मैं नजर आ रहा है? देखिए इंसान है दो चीजों का मजमुआ, ठीक है। अंदर है रूह, अच्छा। बाहर है जिस्म का ढांचा। अच्छा। ये चार चीजों से मुरक्कब है। अच्छा। आग, पानी, मिट्टी, हवा से। ये है आपके रूह का मोहताज। आप रूह को ग़िज़ा देंगे, उसको जब कुव्वत ईमानी मिलेगी, ठीक है। वो आपको बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पे लेके जाएगा, आपको सही कामों पर। आने वाले टाइम में लास्ट में मुझे बता दें, चलें जी, बहुत सी बातें की हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी कौन सी बात से एग्री, कौन सी से डिसएग्री करते हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें, मुसलमानों की सूरत हाल कब बेहतर होगी, कब हम जोन से है हम अपना इमेज बेहतर कर पाएंगे, ये इस्लामोफोबिया वाला जो मामला हैं ये कब खत्म होंगे और कैसे खत्म होंगे? देखें जी, इस्लाम के खिलाफ देखें, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे, जी, कोई शक है? नहीं, कोई शक लेकिन आपका चचा अबू लहब दुश्मन बना के नहीं, ऐसे ही है। अबू क्या नाम है, अबू जाल हाँ। दुश्मन बना, और भी आपके जो कुरैशी रिश्तेदार थे दुश्मन दुश्मन बने। तो ये फितरी चीज है, इस्लाम फोबिया जो है ये रहना ही रहना है। अच्छा, हाँ, ये है कि मुसलमानों को ये चाहिए, हाँ, हुक्मरानों को अमल भी, ठीक करें। अवाम को भी, कि आप अपने आप को सही रास्ते पे ये लाएं। चीज है ना, देखें पॉइंट बेसिक मैं ये है। गुजारिश करता हूँ ना जनाब, साहब, अपने आप को सही रास्ते पे लाएं। अच्छा, हुक्मरानों को पहले चाहिए, ठीक है। अवाम दूसरे नंबर पे आते हैं। देखें, अगर अवाम हाँ, कुल्लियतन ठीक होते ठीक तो है। क्या आपको हुकूमतों की जरूरत थी? अच्छा, बिल्कुल ना थी। देखिए, अवाम के अंदर खराबियां जुज़वी तौर पर होती हैं। अब देखना ये कि जो हाकिम वक्त है, क्या वो इनको सहूलतें दे रहा है? ठीक है। नहीं दे रहा। आज देखिए हमारे मुआशरे में लोग बेईमानियों पर उतर मजबूर आए हैं। अब उनसे पूछे यार क्यों कर रहा है? वो कहता है यार मेरे घर में बच्चा भूखा है, कोई कहता है मैंने बिजली का बिल नहीं दिया, कोई कहता है मेरे घर में आटा नहीं, कोई कहता है यार मेरे बच्चों के पहनने के लिए कपड़े नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है। अक्सरियत ऐसे लोगों की है। लेकिन जिनके कपड़े भी पूरे हैं, जिनका आटा भी पूरा है, जिनको बिजली का बिल भी नहीं आता, आप देखें वो वो लोग भी IMF तो का जो कर्जा है, हाँ। वो हड़प, हमारे टैक्स के पैसे वो हड़प। ठीक है। आपके जो हाकिम है, मैं कहता हूँ एक आपका वजीर आ जाने इधर दरबार, हाँ। उसके 10 गाड़ियां आगे होती, 10 पीछे। अच्छा, और इस बेईमान से ये पूछें आप कि यार मुझे ये बता, क्या तूने इसका हिसाब नहीं देना? पब्लिक के लिए क्या किया? पब्लिक के लिए तूने क्या किया? और तुझे इतना डर काहेगा कि 10 गाड़ियां आगे 10 पीछे, तुझे यहाँ ठीक है। कोई मारने लगा है? शायद हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जिनकी वजह से दूसरे कंट्रीज हमसे दूर जा रहे हैं। आपने तुर्की की बात की, मैं कहता हूँ तुर्की ले लें, आप रशिया की बात कर लें, ये जितने भी इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं हमसे दूर जाते हैं। सौदी अरेबिया उस तरीके से रिलेशन नहीं बेहतर रखने नजर आ रहा। गुजारिश ये है कि सऊदी अरब को तो हर साल हज के बदले में या उमरा के बदले में ठीक है। करोड़ों रुपए आते हैं। आते हैं। यहाँ तो ऐसे वसाइल है नहीं। अच्छा, अब यहाँ ये है कि हाकिम अगर ठीक हो जाएं, यहाँ पर टैक्स जिन जिन पर बनता है वो उनको देना चाहिए। ठीक है। और हुक्मरानों को मुनासिब टैक्स लेना चाहिए ताकि हर अच्छा। बंदा दे। ठीक है। ऐसा ना हो कि लोग टैक्स छुपाते फिरें कि यार इसने इतना मेरे ऊपर बलंडर डाल दिया कि मैं इसको टैक्स दूं तो मेरा काम नहीं चलता। ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हाकिम वक्त पर टैक्स बनता है, क्या वो दे रहा है? वो भी देना चाहिए। वो दूसरे को यूरोप कहता की है। अगर बात करते हैं, यूरोप क्या वजह समझते हैं कि वहाँ पे जो सा ये चीजें नजर आती हैं? कभी मस्जिदों के हवाले से ये चीज नजर आती है, कोई ना कोई उन्हें न्यूज इस हवाले से सामने आ रही होती है। कभी कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे देखने को मिलती है कि भाई इस्लाम मुसलमान जो से हैं जिनका नाम आ गया था कि भाई वो किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पे, मतलब इस्लाम का सिर्फ नाम लेके इमेज खराब कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारा इमेज खराब हो रहा है? बेटे देखे ना, हाँ। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अच्छा। वो अमेरिका में भी हो सकता है, बरतानिया में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। अच्छा। कहीं भी वो गलत काम करवा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है मुसलमान जो हैं वो हजूर अलैहिस्सलाम के उसवा को देखें, ठीक है। उधर चलें। इंशाल्लाह उसी रास्ते में कामयाबी है।
ठीक है। और कामरानी है। पाकिस्तान की बेहतरी कितने टाइम में आपको नजर आ रही है कि यार अभी मुश्किल वक्त है, इम्तिहान है ऊपर वाले की तरफ से, आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा? पाकिस्तान की बेटे के मैं हूँ मौलवी बंदा, अच्छा लेकिन सच अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है। हम जो मौलवी हजरात है ना, हाँ। ये तो इकट्ठे हो नहीं रहे, अच्छा ये नहीं इकट्ठे हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? मेरी नजर में वो काफिर है, उसकी नजर में मैं काफिर हूं। ओहो हो, हम पहले दुनिया दूसरे मतलब नॉन मुस्लिम को कहते थे कि ये काफिर है, ये है, वो है, अब हम एक दूसरे को हम कह हो रहे हैं। चुके हैं डिवाइड। अच्छा अब एक बंदा रह गया हमारे पास, अच्छा उसका नाम है इमरान खान। अच्छा ठीक है। अगर ये बंदा आ जाए हम्म, तो आपका मुल्क बच सकता है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। चले जी, ये तो पब्लिक की आपकी ओपिनियन बाकी है। जितने ये चोर डाकू, मुझे एक बात बताएं, हाँ MQM, पीपल्स पार्टी, ठीक है। नून लीग, अच्छा कल तक तो ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे। एक दूसरे को मैं चोर चोर। भाटी चौक में तुझे घसीटूंगा, हाँ। मैं इधर तुझे टांग दूंगा, और जरदारी तेरा पेट नहीं भरता, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। ऐसे ही है। और आज ये इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक वो है। इनको शर्म नहीं आती? तुम आने से पहले क्या कहते हो, हम्म। और जब आ जाते हो तो फिर एक ही प्याले में मिलके तुम खाते हो। ये चीज है। और वो बंदा हाँ। जिसने कहा था कि मैं चोरों डाकुओं के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा, उसने अभी नहीं तक उसने नहीं किया। 1.5 साल उसने अंदर निकाल दिया, ठीक है। अभी तक कोई उसकी उम्मीद है बाहर आएंगे या कुछ ऐसा होगा? और देखिए खबरें आ रही हैं ऐसी कि भाई अब अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आने वाली है, ट्रम्प इमरान खान को सपोर्ट मैं करेंगे। कहता हूं आप ट्रंप की तरफ नजर कम रखें। अच्छा जिसका नाम है ना अल्लाह, अच्छा वो सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। और इस बंदे ने एक जुमला कहा था क्या? कि यार मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सुनना क्या चाहता हूँ, जब मैं मरूं अल्लाह के पास जाऊं तो मेरा रब मुझे कहे इमरान वेल डन। अच्छा ऐसे काम करो। ऐसे उसने रब को मुखातिब करके कहा कि मेरा रब मुझे कहे, हम्म, ट्रंप को नहीं कहा। अच्छा तो जिसका तकवा अल्लाह की तरफ हो, जो UN के अंदर खड़े होकर के कहे काफिरों से अच्छा कि यार मेरे नबी के खिलाफ ना बोला करो, वो तो हमारे दिल में रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। उस बंदे के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताकत है। ठीक है। वो बंदा बुजुर्गान दीन के मज़ारों पे भी जाता है, अल्लाह के अच्छा। वलियों को भी मानता है, ठीक है। इस लिहाज से भी वो दुरुस्त है। चलें जी, ये तो अच्छा अंदर बढ़ा है, उसके अभी तक एक प्लेट नहीं गिरी। अच्छा इनके तो माशाल्लाह सारी प्लेटें ही, बीमार हो जाते हैं। देखे ना, अभी तक उधर से बीमार होने की आवाज आई, नहीं अभी नहीं आई है। अब भी वो कहता है फौज को हाँ। कि यार आप न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। इन चोरों से मैं निपट लूंगा, हाँ पब्लिक के साथ आप मिलके। साथ, आप साइड पे हो जाओ, अवाम मेरी मेरे साथ है, ऐसे ही है। और हम कसम उठा के कहते हैं कि हम उसके साथ हैं। ठीक हो गया। अच्छा। चले जी, ये देखें यहाँ मैंने तो इधर कुछ नहीं बोला, लेकिन जो पब्लिक की सपोर्ट है वो किस पार्टी की तरफ या किस लीडर की तरफ है, इनकी बातों से भी और लोगों अच्छा, की बाकी क्लैपिंग मैं से भी। गुजारिश जी। करूंगा, नहीं मैं मुझे हमारे- वैसे हमारे- देखें टॉपिक के हवाले से आपने मैं इतनी उधर- डिस्कशन नहीं की कि मुझे बताइए, तो पाकिस्तान की बात है ना, मेरा टॉपिक इंटरनेशनल है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पूरी जवाबात दुनिया। हाँ, आपको बीसियों दे चुका दे हूँ, चुके आपने उस हैं। पर गरबन देखे ना, हाँ। मैंने जामे माने गुफ्तगू की है, ठीक है बिल्कुल उसके ओवरऑल अंदर हर चीज आ गई है। ठीक है कि अगर जब आप तवज्जो नहीं फरमा पा रहे तो ये अलग मसला है, ये अपनी मर्जी के आप जवाब चाहते हैं नहीं तो मैं नहीं, देता मैं हूँ। अपनी मर्जी का तो कोई नहीं अच्छा, देखें। लेकिन आपका हाँ। सवाल जो ना वो बार बार एक ही है, ठीक है। आप उस सवाल की जुज़ियात में कुछ इजाफा करें ताकि मैं उन चीजों का जवाब नहीं दूं। मैं मेरा तो सिंपल सा सवाल ये है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी खबर हमें आती है दूसरे कंट्री से, अच्छा चाइना के हवाले से हम चलें, ये बता दें चाइना के हवाले से क्यों नहीं बोलते, उधर मुसलमानों की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। अरे भाई मुसलमान तो है ही ठीक, नहीं नहीं गलतियां हो जाती हैं यार, देखिए अच्छा। मैं आपको बार नहीं बार उधर जवाब दे रहा हूँ। उधर जोन से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है चाइना पे, उसके ऊपर कब क्यों नहीं हमारी वो जुल्म मीडिया। इसीलिए होता है ना, जब आप हक पे चलेंगे। अच्छा तो मैंने आपको मिसाल दी कि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, हबीब हैं, जी बिल्कुल, और उनके सगे चचा दुश्मन हुए कि नहीं? तो ये तो फिर तो हजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूलल्लाह मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, और मैं सोच ले तू क्या कह रहा है। उसने फिर अर्ज की या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं फिर सोच। तीसरी बार जब उसने कहा तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तू मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। अच्छा क्यों? कि मेरा जो रास्ता है इसमें मुसीबतें ज्यादा हैं। ये चीज है, मतलब अच्छा आपका तो कहना। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी हैं, फिर देखें हदीस पाक में लेकिन आता एक साइड पे हम ये कहते हैं मुसीबत, आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का है, कब्जा पूरी मुसीबतें बेटे अलग चीज है। ठीक है, मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना ये एक फितरी चीज है, ठीक और हो ये गया। होना ही होना है। ठीक है। मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने ही आपस में बेटे आपने जंगे बदर नहीं पढ़ी? पड़ी है। वहाँ कितने लोग थे? 313, 313। आगे कितने थे? बहुत ज्यादा। फिर उनकी जो हालत हुई, ठीक है, इसी लेकिन तरह करबला में सर, कितने आप थे? देखें, आप फिर मुझे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का जवाब चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं सवाल करता हूँ मौजूदा
आप मुझे जवाब देते हैं मैं पीछे आपको- मैं माजी का। देखे ना, अच्छा चले मुझे ये बताएं आप क्या इस्लाम के लिहाज से सवाल करेंगे तो जी। इस्लाम तो 1450 साल से ना, ठीक है। जवाब हमने वहीं से लेके आना है। तो आज के आज की मुसलमान जो सूरत- भी करते रहे। नहीं नहीं, हाँ। इन पर वो चीजें हम लाएंगे ना, ठीक बात है। समझिए आप। अच्छा अच्छा दलील हमारे पास क्या होती है? पीछे। कुरान, हदीस, अच्छा। इजमा और क्यास, ठीक है। ये हमने दलीलें उधर से ही लेनी है। लेकिन मौजूदा लोगों की जो सूरत हाल है ये चीज। वो अपनी जगह पर दिगरगूं है, उसे दुरुस्त होना चाहिए। ये चीज है। उसका मैंने हाल आपको बताया कि उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है सुन्नत रसूल। ठीक है। जब मुकम्मल, अब मुझे आप बताएं, आप मेरे बच्चे हैं, भाई हैं छोटे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ मिसाल के तौर पर, जी यार ये बताएं कि वो अल्लाह के रसूल या नबी कौन से हुए जिनकी बीवी काफरा थी? बताइए। मुझे इसका नॉलेज नहीं है। आप नहीं है ना। हाँ। अब क्या हुआ, हमारे बच्चों को, अच्छा अब मैं सुनिए मेरी आपको बात, मैं पूरी एक बात मिनट मैंने ईमानदारी से जवाब दिया ना बिल्कुल, और ये मैं काटूंगा भी नहीं, ऐसे ही चलाऊंगा। काटना भी नहीं, मेरी लेकिन बात सुन लेना नहीं, मैं पूरी। आपको एक मिनट मुझे मेरी बताएं। गुजारिश सुन ले। मैं सर मैं कहता हूं आपको ये क्यों एक मिनट, मैं यही सवाल इधर मुझे बताएं, कौन से ऐसे नबी थे जिनकी बीवी काफरा थी? मुझे बताएं, आप बताएं भाईजान, पता है? आप बताएं, पता है आपको? पता है आप में से किसी को पता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने तो नहीं बताया इन्हें। नहीं, अच्छा देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ठीक काफरा है, थी। लेकिन चले इन्होंने भी अच्छा, आप पर सवाल क्यों किया? ये बेचारी कौम तो, इसको तो हुक्मरानों ने पढ़ने नहीं दिया, ठीक हो तालीम ही इतनी महंगी कर दी कि अब ये बच्चों को पढ़ाएं या खुद उनके मामलात पूरे करें। ठीक है। इसमें भी बुनियादी गलती गलती हुक्मरानों की है ये चीज है। कि उनकी 100 फैक्ट्रियां हैं और दुकानदार के पास दुकान में डालने के लिए भी माल पूरा माल नहीं नहीं है, है, ऐसे तो ही है। गलती तो है उनकी। अच्छा, आप पर सवाल इसलिए किया था कि आप चूंकि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ये इल्म आया? नहीं आया। उनको क्या बना दिया गया? लिबरल, अच्छा दीन से दूर कर दिया गया ठीक कि है। मोटी सी बात भी हमारे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे नहीं जानते। ठीक हो उसका नुकसान ये हुआ हम्म। कि हम एक तरफ से तो तरक्की कर गए, ठीक है। दूसरी तरफ से हर चीज छोड़ गए। वैसे इसमें एक चीज ये है कि इसका मैं अगर जवाब दूं तो आजकल इंटरनेट है, ठीक है, लाइक ये आपने भी सवाल किया ना, 1 मिनट में इंटरनेट से निकल आता है उसका बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब। तो हमें इतना वो याद रखने का भी कुछ इतना वो मुश्किल बात नहीं है, यानी कि भाई कि हम याद रखें। मोबाइल मौजूद है, मैं अभी निकाल के देख लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी। बेटे फिर टेक्नोलॉजी तो देखें हर सवाल का जवाब हमें निकाल के देख लेना चाहिए। फिर है। मेरे ऊपर इतने सवाल क्यों हैं? अच्छा ये अच्छा। चले, ये चीज है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो अपनी इनकी ओपिनियन है, पब्लिक की ओपिनियन है, और मेरा काम है कि मैं सवाल करूं। मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा, बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ। खासतौर पे इन्होंने जो बोला कि सबसे पहले मुझे ठीक होना है, हम सबको ठीक होना है, हमारे हुक्मरानों को ठीक होना है, फिर जाके हमारा कोई इमेज बेहतर होगा। ये नहीं है जैसे आपने कहा जी हम खुद फॉलो करें ना किसी चीज को, कहेंगे पूरी दुनिया में इस्लाम को ले आएंगे, ऐसे होगा भी नहीं। ये तो ऐसे आपको लगता है ऐसे होगा? पहले बताया कि अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी का उस्वा हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, किनके लिए? हजूर की उम्मत के लिए। बिल्कुल ये भी आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जब हम इस पर चलेंगे और वो लोग देखेंगे, मसलन हमारी टूटियों के साथ लोटे बंधे हुए होंगे, तो मस्जिद में अंग्रेज आएगा, वो देखेगा यार ये लोटा क्यों बांधा हुआ है, हम कहेंगे यार नमाजी लोग उठा के ले जाते हैं, वो कहेगा यार मैं फिर मुसलमान कैसे हूँ। ये तो उसके लिए हमें अपना जो है किरदार वो दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके लिए सेटअप जो है ना आपका, हाँ देखें इस्लाम ने हाँ कहा कि चोर के हाथ काट दो, काट दें, जानी को संगसार करो, ठीक है, जो शादीशुदा जानी हो हाँ। उसको संगसार करो, ठीक है, जो खैर शादीशुदा उसे उसको 80 कोड़े लगाओ। ठीक है। ये इस्लाम कितना दीन जो है वो सलामती का मजहब है तो कि इसका नहीं? मतलब है इधर पाकिस्तान में तो अब मेरी बात सुने ना, इस्लाम है सलामती का मजहब। ठीक है। अब सलामती के मजहब में इतनी दो सख्त सजाएं क्यों रखी गई? क्यों रखी? अल्लाह ताला इंसान की नेचर से वाकिफ है ठीक है, कि जब तक इसे सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी ये बाज नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए सजाएं रखी जी, गई। जी। अच्छा, आप हमारे अपने मुल्क में इस्लामी 4-5 सजाएं नाफिज कर दें, कर दें, हाथ काट दें चोर का। मैं कहता हूँ आपको लोटा तो क्या कोई सोना भी उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। जबरदस्त हो गया जी। चलें, ये चीज है। ठीक हो गया। चले जी, ऐसे ही है। आप इनकी बातों से कितने एग्री करते हैं? और भी जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, मुझे जरूर बताइएगा क्या आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बाकी भाई जर्मनी में जो मस्जिद पे जो ताले लगे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि जब आतंकवादी संगठनों के साथ वहाँ पे लिंक होंगे, जुड़े मिलेंगे, तो साफ ज़ाहिर है भाई ताले तो वहाँ पर लगेंगे और लगने भी चाहिए। और बाकी भाई कुछ लोग जो है नॉलेज की कमी की वजह से वो ऐसे ही भड़क जाते हैं कि ये मस्जिद पे ताला लग गया, ये इस्लामोफोबिया हो रहा है। तो भाई अगर बैकग्राउंड स्टोरी में अगर ये चीज़ चल रही है तो जर्मनी वालों ने भाई साहब सही किया, इस तरह बनता भी है। इतनी पुरानी मस्जिद भाई साहब,
नहीं, अगर कुछ साबित हो गया है ना, नहीं, अगर इस तरह की साबित- कुछ ना अगर बैठ भाई के कोई मीटिंग करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं और वो पकड़े गए सबूत के साथ, फिर वो गवर्नमेंट है, उसकी अपने असूल है, तरीकेकार से तो वो करेगी। सिक्योरिटी भी होनी हाँ, चाहिए। अगर वो बाकी भाई- अगर तो कुछ भी नहीं, बिला वजह एक तांस करने और के लिए, जलील करने के दूसरी लिए वजह भी फिर हो बुरा सकती है भाई साहब, क्योंकि इजराइल और गाजा की जंग की वजह से लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और साफ जाहिर है कि कईयों को जो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ से नहीं उठाया जाता होगा, अजीब उठाया है। जाता होगा। भाई लंदन के अंदर ऋषि सुनक की हुकूमत थी तो फलस्तीन के लिए अवाम ने आवाज उठाई थी, तो उसने कहा था कोई रोड के ऊपर मुझे नजर नहीं आना चाहिए, तो कोई एक शख्स भी उसके बाद नहीं आया। जब से खास तौर पे ये गजा वाला ये चला है सीन, तब से यूरोप में मुसलमानों के साथ ना थोड़ी सी ज्यादा ही कंट्रोवर्सी हो रही है, अमेरिका में भी, क्योंकि अगर पहले कोई प्रोटेस्ट करता था तो कोई पूछता नहीं था, अब जो करे तो भाई साहब पहले कितनी बार निकल चुके, कितने मसलों पे, कश्मीर पे बाकी सारी भाई, उम्र अगर निकल किसी चुकी का हिजबुल्लाह के साथ या किसी का दहशतगर्दी ग्रुप के साथ ताल्लुक है तो फिर भाई ताला लगना चाहिए, लगना चाहिए। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से होना चाहिए। बाकी भाई जो सवाल जवाब थे इस वीडियो में कि भाई अगर आज के मुसलमान को देखा जाए तो क्या जो लोग, एक दौर था कि जब किसी का ना अच्छा कोई करता था तो उसको देख के लोग जो है वो खुद ब खुद मुसलमान हो जाते थे, बिल्कुल। लेकिन आज के जो मुसलमान है भाई साहब, इन्होंने हालत ही ये कर दी है कि भाई इनको देख के कोई ना कोई छोड़ जाता है, ये है इस्लाम। ओ भाई हर करतूत करता हर काम वो कर रहे हैं जिसपे इस्लाम वाले जो फॉलो 1% करने वाले वो खुद कहते हैं भाई आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें दीन सिखाने वाले खुद वो काम कर रहे हैं। वीडियो में एक भाई चार्ज का मिला है, उसने सिर्फ 2 टोका जवाब दिया है। सुहेब चौधरी ने बात की क्या भाई साहब हम सही इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसने बोला भाई साहब बिल्कुल नहीं कर रहे और हमें देख के कोई मुसलमान होने वाला भी नहीं है। ठीक बात भी ठीक और ही जो है। जो जब हम अपने मौलवियों को, अपने दूसरे फिरके को लोगों को बोलेंगे तुम काफिर हो, तुम फलां हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा चढ़ा चढ़ हो रही है। बोलेंगे, तो कौन भाई साहब आपका किरदार क्या? बापी शिये पे बोलता है शिया, मुस्लिम है सुन्नी पे बोलता है सुन्नी, देवबंदी पे बोल रहा है, बजाय इसके कि सब एक ही आवाज हो, सीधी सिर्फ दीन की बात हो, सबको एक रस बोलना चाहिए, सच्चा है। ये अपनी रोजी रोटी लगा के बैठे हैं, इस मेंबर से कुछ और बात है, कुछ और भाई बात है, साहब, कुछ और है। दीन एक, नबी एक, खुदा हाँ। एक, तो फिर ये मेंबर के वादे क्यों रहते हैं? आप एक, लेकिन फिर भी देख ले इतना बंटवे, और ये बटन बांटने वाले पता है कौन है? ये मौलवी इदरार है। बिल्कुल। ये मौलवी इदरार है, बड़े-बड़े उलमा, देवबंदी है, स्पीकर है, बरेलवी, जिन्होंने बरेलवी। अपनी बुक्स लिखी हुई है, किताबें, अपनी भाई सभी लेके जाए, सुन्नी वाबी देवबंदी शिया, ये सब अपनी अपनी जगह पे ना पैसा मोड़ रहे इतने तरह बोटी रकम जिसको जहाँ पर फायदा दिखता है उस हिसाब से वो कुरान का तर्जुमा चेंज कर जाते हैं। बिल्कुल, वो खुद आलम सबसे बड़ा बन जाता है। ये चीजें हैं। बाकी भाई जो सूरत हाल दिख रही है कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें मना है भाई, वो शराब जो है सख्ती से मना है। आज देख लें, मैं कहता हूँ कम से कम 30% तो लोग जो है शराब पीते होंगे पाकिस्तान। भाई सारी छोड़ दे, अपने इधर ही हमारे कहीं कितने मैं कहता हर बंदा पीता है भाई, हर बंदा नशे में है। चलो शराब में दूसरे तो नशे है ना, हजारों किस्म के नशे नशा भी कई किस्म का हर है, बंदा भांग पीता करता है, चरस पीता है, गुट्टी पीता भाई है। इसीलिए 30% बोला है, 70% अब तो हमारे अदारों के अंदर जो हमारे कॉलेज है उधर भी चल रहे हैं। तो भाई साहब वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब नहीं फॉलो करते। झूठ बोलना इस्लाम में गुनाह है, सब बोल रहे किसी हैं, की गिबत करना गुनाह है, किसी का एक खाना दूसरे गुनाह के है। साथ गुनाह है। झूठ बोल कर गए, एक दूसरे को रिश्वत लेना देना गुनाह है, सूद गुनाह है भाई। वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब देख ले सारा कुछ अगर ये पाकिस्तानी नहीं कर रहे तो फिर बता दे भाई, पाकिस्तानी न कहे, सभी सारे मुसलमान हैं। सभी कह रहे हैं, हर सऊदी कंट्री वाले कह सऊदी रहे हैं। अरब अगर क्या पाकिस्तान सऊदी अरब नहीं कर वो रहा? अगर पाकिस्तान को कर्जा देता तो उसके बदले भी सूद लेता है। वो इतना बिल्कुल बना देता है। बिल्कुल, लेकिन बाकी जो है बाकी कुछ हद तक वो अमल कर रहे हैं। अगर कोई झूठ बोलता है या किसी का वो हक खाता है या कोई और कांड करता है वैसा उसकी जो है दीन इस्लाम कुछ सजाएं हैं, उधर कुछ सजाएं हैं। सख्ती है। हमारे यहाँ आप कोई मतलब सजा अपनी जुदा दुकानें है छोड़ नहीं। कर चले जाएं, किसी की मजाक वो तो कानून है भाई साहब, उनका कानून तगड़ा उन्होंने बना तो रखा है। वही बात है ना, उसका लिंक किसके साथ है? दीन इस्लाम के साथ ही है ना। तो यार वैसे भी दुनिया में कई ऐसे कंट्री है जहाँ पर कानून सख्त है, वो कोई इस्लाम को लेकर चल रहे हैं। यार कानून उनका की जहाँ पर कानून है, लागू है, लेकिन जो हमारे तो इस्लाम जो के ईमानदारी साथ से है, कानून को फॉलो कानून करवाते हैं भाई साहब, वहाँ पर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मारता। आज जापान के अंदर कानून आप देख लो, आप खुदा की कसम, मैं कहता हूं हमसे अच्छा तो वो चल रहे हैं इस्लाम पे। जो काम हम कहते हैं वो नहीं करने चाहिए, हम मुसलमानों को रोकना चाहिए।
वो फॉलो कर रहे हैं, तेरी- हम सारे काम वो कर रहे थे। तेरी- 2 नंबरी, चोरी, डकैती, डाके, किसी झूठ बोलना, हक खाना, ये सब हम कर रहे हैं। पहले नंबर तो बात ये लोग छोड़ दे कि सिर्फ मुसलमानों को ही सिर्फ बुराइयों से रोका जाता है, दूसरे धर्मों को नहीं रोका जाता। लेकिन दूसरे धर्म जो नई इस्लाम ने न किया ना, मतलब कबूल नहीं किया हुआ, वो झूठ यकीन में बहुत कम बोलते हैं। वो भाई साहब सारे धर्मों को मना किया गया झूठ किया बोलने गया से। किया गया, लेकिन वो कुछ न कुछ फॉलो कर रहे हैं। हम आज भी उससे पीछे हैं। अच्छा ये क्यों शाहिद अगर कभी भी आपका झूठ नहीं बोलता मैं वो ही कह रहा हूँ ना। तो कोई नहीं है, माफी देता है जिसका दाव और लगता भाई है। साहब का मैं भाई, कहूँ ना, टोटल नहीं, हम टोटल मुसलमान नहीं। तो भाई साहब बात बात पर झूठ बोल झूठ, देते हैं, हम नहीं बोल- बोलते। जो- हमारा कोई एक इदारा दिखा दो, कोई मदरसा दिखा दो। मैं मदरसा भी कहता हूँ जिसमें रिश्वत न चलती हो, जिसमें 2 नंबरी ना हो, जिसमें झूठ न बोला जाता हो। दूसरी बात है तो दूसरी छोड़ दे, मस्जिद की कमेटी के मेंबर वो पैसा खा जाते हैं, झूठ बोल के खा लेते हैं, फिर बातें किसकी करनी। इस्लाम को दूर की बात है, हमें तो इस्लाम का यकीनन पता ही नहीं, हम तो नाम के ही मुसलमान बने हुए हैं अभी और तक। भाई साहब ये जिस तरह मौजम कहता है नकली मुसलमान, वो वाली बात ये है। हकीकत बात ही है। बाकी भाई वो कहने में बड़े जज्बे वाले बड़े मुसलमान बनते, लेकिन हकीकत में भाई साहब कुछ भी नहीं। ये सिर्फ इस्लाम का नारा लगाने वाले हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं है। इस्लाम के नाम के खाने वाले। बाकी भाई इस्लाम जो है ना अमन भी सिखाता है। बिल्कुल, किसी नेते पे वार नहीं करना, किसी यतीम को नहीं मारना, किसी हक नहीं छीनना। किसी का हक नहीं मारना भाई। इंसानी हकूकों को बहुत ज्यादा नजर रखा गया है। इस्लाम में तो ये हमने सीखा है भाई साहब, अल्लाह के कानून जो है वो माफ हो सकते हैं, हकूक जो है बंदों वो के अल्लाह लिए। आपके माफ कर देगा, लेकिन इंसानों के हकूक माफ नहीं होंगे। जब जानवरों के हकूक भी बताए गए हैं। लेकिन हम हमने बंदों सीखा के है। हकूक कब दे रहे हैं? लेकिन भाई यहाँ पे रिश्तेदारों क्या के, है, औलाद के, बच्चों के, सबके भाइयों हकूक के, हैं। हर चीज के भाई साहब हकूक है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो लोग जिसका हाथ पड़ता है, इन सरकार वालों ने इतना हालत कर दिया है कि कोई बंदा कहता है कि भाई साहब मेरा सर जाए दूसरा जाए भाड़ में, भाई तो बड़े बड़े वो जाल कहता है मेरा 1 घंटा निकले दूसरे की चाहे जान चली जाए। ऐसे ही। आज ये सूरत हाल चल रखी है। तो बाकी भाई ये जो कट्टरपंथी फैल रखी है ना यूरोप में, तो ये भाई कुछ ये है, ये कुछ मुसलमानों लड़कियां को- हमारी मुस्लिम की भी है, भाई कुछ साहब। वो गादा को लेके या इस तरह कुछ वो जो है ना यूरोपीय ऊपर करते हैं, वो भी उनको ये भी ऊपर है। वो कुछ काफी मर्जी से भी लगा ये देते भी चीज है भाई। बाकी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।